सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। तो अगर आपको ये सेक्शन इसका बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आप इस सेक्शन स्किप कर सकते हैं। तो व्हाट इज इम्पल्स? तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक ऐसा मोमेंटम है जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है। एंड इम्पल्स वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम वेक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डी टी। सो फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो भी इम्पल्स एक्ट करता है दैट इज इम्पल्स। एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, ये अपन जानते ही हैं। सिंपल सा एग्जांपल अपने सामने है। तो एक अपरेटस है जो फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है। दो ब्लॉक है अपने पास में, स्मॉल एम, दो ब्लॉक्स है। अब यहाँ से अपन ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। इसका मास कितना है? स्मॉल एम। और यू इसकी स्पीड कितनी है? यू है। ये पार्टिकल आता है और आते ही इस वाले पार्टिकल से चिपक जाएगा। और अपन बोल रहे हैं ये पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तब तक इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड्स ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, वो अपन को निकालना है। तो ये पार्टिकल आके इससे चिपक जाएगा और अपने को बोला जा रहा है स्ट्रिंग जो है वो टॉट रहेगी। तो इससे एक चीज अंडरस्टूड है कि फाइनल स्पीड ऑफ ऑल द ब्लॉक्स विल बी सेम, राइट। तो अपन ने इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया। इस ब्लॉक पे जैसे ही वो वाला पार्टिकल आके टकराएगा तो एक इंपल्स ट्रांसफर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम इंपल्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? मोमेंटम दिया गया है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो आई एन जो है इसको मोमेंटम मिला आगे की तरफ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और इस पे आई एन मोमेंटम की वजह से एक टेंशन में इंपल्स जनरेट होगा, दैट इज इंपल्सिव टेंशन। दिस इज ऑल्सो अ मोमेंटम। और क्योंकि टेंशन कहीं भी चेंज नहीं होती रस्सी में, तो इधर भी सेम मोमेंटम लगने वाला है आई टी। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसका भी अपन एफबीडी बना सकते हैं। तो इस पे केवल एक ही मोमेंटम आगे लग रहा है, दैट इज आई टी। और अपन ने बोला है कि, और अपन को बोला भी ये गया है कि पूरा जो सिस्टम है इसकी स्पीड सेम रहेगी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन अपन ने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन इंपल्स मोमेंटम थ्योरी के बाद ही अपन कोलिजन से स्टार्ट करते हैं। ये पार्टिकल इसके जाके स्टिक हो जाएगा। तो जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो इसको आगे की तरफ एक इंपल्स देगा आई एन, और बदले में इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ एक इंपल्स लग जाएगा आई एन। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड इंपल्सिव टेंशन यहाँ पे लगा था इस ब्लॉक पे कितना? आई टी। और फाइनल स्पीड इसकी भी वी है ना, इसकी भी वी और इसकी भी वी। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, अपना काम हो जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये एम यू मोमेंटम लेके आ रहा था, ठीक है। ये पार्टिकल एम यू मोमेंटम लेके आ रहा था, लेकिन इस पे एक इंपल्सिव नॉर्मल पीछे की तरफ लगा, तो फाइनली इसके पास सिर्फ एम वी मोमेंटम रह गया। इस तरह से रीड करना है इक्वेशंस को, ठीक है। इस ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, लेकिन अपन क्या कह सकते हैं कि आई एन मोमेंटम इस पे आगे लगा, आई टी मोमेंटम इस पे पीछे लगा, तो फाइनली इसका एम वी मोमेंटम आगे हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। उस ब्लॉक की करें तो केवल उस पर एक ही मोमेंटम लगा, दैट इज आई टी। आई टी मोमेंटम आगे लगने की वजह से इसको कितना मोमेंटम मिला? एम यू मोमेंटम मिला। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो आई टी को डालेंगे अपन यहाँ पे, आई टी इज इक्वल टू एम वी। सो आई एन इम्पल्सिव नॉर्मल जो है दैट इज इक्वल टू टू एम वी इम्पल्सिव नॉर्मल। इम्पल्सिव नॉर्मल आ चुका है टू एम वी अपने पास, है ना। और क्या कर सकते हैं अपन? सिस्टम का जो मोमेंटम है पूरा का पूरा वो कंजर्व रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम एम यू था, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 3mv। तो v कितना आ चुका है अपने पास में? u/3। सो दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। v को उठा के यहाँ रखेंगे तो इम्पल्सिव नॉर्मल की जो वैल्यू है अपने पास में कितनी आ जाएगी? 2mu/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव नॉर्मल। नॉर्मल जो फोर्स लगता है ना दो ब्लॉक्स के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है। टेंशन जो लगता है वो भी इम्पल्सिव हो सकता है। सब कुछ इम्पल्सिव हो सकता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा अपने पास में एटवुड्स मशीन है। इस एटवुड्स मशीन पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ से ब्लॉक, ये जो छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल एम यू मोमेंटम लेके आ रहा है, और आते ही इस वाले पार्टिकल से ये स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो अपने को बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन, फाइंड आई टी आई एन, फाइंड द इंपल्स बाय द सीलिंग, सब कुछ अपन को निकालना है। लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में एक्सटर्नल इंपल्स आएगा जो कि सीलिंग से आएगा। देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड। तो एक इक्वेशन अपनी कम हो चुकी है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड। देन व्हाट शुड बी कंजर्व्ड? द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम शुड बी कंजर्व। कैसे अपन बताते हैं, देखो। तो इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो ये जो ब्लॉक है ये एम मास का, इस पे इंपल्सिव नॉर्मल नीचे की तरफ लगेगा, इंपल्सिव टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। और अपन बोलेंगे कि इंपल्सिव नॉर्मल माइनस इंपल्सिव टेंशन, इतना ही इसके पास में मोमेंटम बच जाएगा, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस ब्लॉक की नीचे की तरफ स्पीड कितनी है? v। तो इस ब्लॉक की ऊपर की तरफ स्पीड कितनी होगी? v। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली अपनी रेस्ट पे है। तो अगर यहाँ पे इंपल्सिव टेंशन आई टी है और यहाँ पे भी इंपल्सिव टेंशन आई टी है,
तो अपनी जो पुली है वो मासलेस है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो इंपल्सिव टेंशन होना चाहिए दैट इज 2 टाइम्स IT, क्योंकि एक मासलेस ऑब्जेक्ट पर एकदम नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0, ताकि वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पोजेस नहीं करे। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक। अब बात करें इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, दैट इज इंपल्सिव टेंशन। तो सिर्फ इंपल्सिव टेंशन इस पे लगा है, दैट विल रिजल्ट इन द मोमेंटम ऑफ दैट ब्लॉक। सो IT इज इक्वल टू mv, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब बात करें इस छोटे से पार्टिकल की, तो छोटा सा पार्टिकल जो है ये इनिशियली कितना मोमेंटम लेके आ रहा था, mu, ठीक है, लेकिन इस पे एक इंपल्सिव नॉर्मल ऊपर की तरफ लग गया, तो फाइनली इसका जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ कितना बच गया, mv, क्योंकि ये इससे चिपक जाता है और दोनों सेम वेलोसिटी पोजेस करते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपन कह सकते हैं कि mu माइनस इंपल्सिव नॉर्मल दिस इज इक्वल टू mv। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले IT की वैल्यू रखोगे mv, तो in कितना आ गया, 2mv, राइट। सो द वैल्यू ऑफ इंपल्सिव नॉर्मल इज 2mv, सो mu इज इक्वल टू 3mv। सो द वैल्यू ऑफ v इज अगेन u/3। तो उस वहां पे भी v की वैल्यू u/3 आई थी, मतलब दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड कंजर्व हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हरदम कि मोमेंटम खुद ही कंजर्व हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स है, और जब भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इंपल्स की फॉर्म में आता है, मतलब इंपल्स इज अ मोमेंटम, बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लार्ज मैग्नीट्यूड में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज F। तो दिस शुड रिजल्ट इन एन एक्सटर्नल इंपल्स, और एक्सटर्नल इंपल्स की वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो देखो v की वैल्यू u/3 है, तो अपने सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था वो था mu। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर अपन लिखना चाहें तो दैट इज गोइंग टू बी mv प्लस mv, तीनों ब्लॉक्स का। सो mu इज इक्वल टू 3 टाइम्स mv एंड v इज इक्वल टू u/3, सो दैट इंप्लाइज mu इज इक्वल टू mu। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड ड्यू टू एक्सटर्नल इंपल्स। एक्सटर्नल इंपल्स जो आता है उसकी वजह से अब देखें, अब अगर अपन, तो व्हाट इज फाइनल, तो इस वाले ब्लॉक की बात कर लो, तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, mv है। इस छोटे से पार्टिकल की बात कर लो, तो छोटे से पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम कितना है, mv, v कितना है, u/3। तो इसका इनिशियल मोमेंटम mu था, फाइनल मोमेंटम mu/3 हो गया। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम कितने से डिक्रीज हुआ, 2mu/3 से डिक्रीज हुआ, ताकि इसका फाइनल मोमेंटम कितना बच गया, mu/3। सिमिलरली एक और एटवर्ड्स मशीन है, तो अपन ने बहुत अच्छी एटवर्ड्स मशीन देखी है। तो जो बेसिक प्रोफाइल्स थी वो मैं आपको बता चुका हूँ एटवर्ड्स मशीन की। तो यहाँ पे भी अपन को कुछ ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है अपने पास में जिसका मास m है, ये भी mu मोमेंटम लेके नीचे की तरफ आ रहा है u स्पीड से, और फाइनली आके इससे चिपक जाएगा। तो वापस से अपने को FBD बनाना है, लेकिन इस बार अपन ने बोला कि इसकी स्पीड नीचे की तरफ कितनी है, v है। तो इस पुली की ऊपर की तरफ स्पीड कितनी है, v है। मतलब ये जो पुली है इसको v डिस्टेंस ऊपर जाना है 1 सेकंड में। तो v डिस्टेंस ऊपर जाने के लिए इसको 2v रस्सी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्राउंड तो फिक्स्ड है, तो इसको 2v ऊपर जाना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अपना सेटिस्फाई होगा। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस में अच्छे से करा चुका हूँ। तो ये तो छोटा सा एप्लीकेशन है, आगे जाके एडवांस्ड डायनामिक्स में अपन बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब वापस देखो इस वाले ब्लॉक की बात करें, तो इस पे इंपल्सिव टेंशन ऊपर लगेगा और इस ब्लॉक की वजह से इंपल्सिव नॉर्मल नीचे रहेगा। फाइनली देखें अपन, तो इंपल्सिव नॉर्मल इस पे नीचे लगा और इंपल्सिव टेंशन ऊपर लगा, तो फाइनली इसका मोमेंटम mv बच गया। छोटे से ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो इस पे इंपल्सिव नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा और mu मोमेंटम ये नीचे लेके आ रहा था। तो और फाइनली ये इससे स्टिक हो चुका है, तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अपन बोले कि mu माइनस इंपल्सिव नॉर्मल इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विच इज सेम एज द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक, बिकॉज बोथ आर, मतलब दोनों चिपके हुए हैं। इस वाले की बात कर लो, तो देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इस पे केवल एक ही फोर्स लगा है, इंपल्सिव टेंशन, और यहाँ पे भी इंपल्सिव टेंशन ही लगेगा, ठीक है। तो इंपल्सिव टेंशन का आधा लग जाना चाहिए यहाँ पे टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे इंपल्सिव टेंशन और मासलेस ऑब्जेक्ट पे या मासलेस पुली पे हरदम नेट इंपल्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पोजेस नहीं करे। तो इंपल्स बाय ग्राउंड कितना हो गया, इंपल्स बाय ग्राउंड हो चुका है इंपल्सिव टेंशन का आधा, ठीक है। और इसकी बात करें अपन, तो इस पे जितना भी इंपल्सिव टेंशन की वजह से जितना भी इंपल्स इस पे लग रहा है मोमेंटम की फॉर्म में, दैट शुड रिजल्ट इन द फाइनल मोमेंटम विच इज गोइंग टू बी 2mv। तो इंपल्सिव टेंशन कितना आ चुका है अपने पास में, 4mv। इंपल्सिव टेंशन 4mv आ गया, तो उसको यहाँ डालो, तो इंपल्सिव नॉर्मल जो है वो कितना आ जाएगा, 5mv। इंपल्सिव नॉर्मल को यहाँ डालोगे तो 6mv बराबर mu। तो अपन बोल सकते हैं v की वैल्यू आ चुकी है u/6। तो अगर v की वैल्यू u/6 है तो इंपल्सिव नॉर्मल कितना आ जाएगा, 5m u/6, क्योंकि v को डालोगे आप u/6, तो ये काम भी हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है ये, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस इसमें अपन ने क्या सीखा कि हाउ टू रीड इक्वेशंस कैसे करेंगे। एमयू मोमेंटम लेके आ रहा था पार्टिकल, इम्पल्सिव नॉर्मल, इतना मोमेंटम पीछे लगा तो फाइनली इतना मोमेंटम बच गया। इम्पल्स मीन्स मोमेंटम, इम्पल्स इज नॉट अ फोर्स, राइट। इम्पल्स मीन्स मोमेंटम, इट इज नॉट अ फोर्स। एक मासलेस ऑब्जेक्ट पे हरदम जो है नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए ताकि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। यहाँ पे इम्पल्सिव टेंशन IT है, तो यहाँ पे IT/2 होना चाहिए ताकि मासलेस पुली पे वापस से नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वैलिड है, जो अपन ने पढ़ा था वो यहाँ पे अपन ने यूज कर लिया। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में। सो टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।